क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रह गई आपस में, ये इस बात का जांच करने के लिए दिया है। और साथ साथ जो हमारे 2 इंजीनियर हैं उन पर भी आज कार्रवाई हम करेंगे। रोहतास में रोपवे के लाने की सौगात की तैयारी बिहार सरकार के द्वारा थी, लेकिन ऐसा हो न सका। 26 दिसंबर को ट्रायल चल रहा था रोपवे का और एक हादसा का शिकार जो है ये पूरा रोपवे हो जाता है। गनीमत ये रहती है कि इस हादसा में हताहत होने का कोई जो है वो बातें निकलकर सामने नहीं आती है, लेकिन सरकार हो, कंपनी हो या इंजीनियर हो, सवालिया निशान जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 13.5 करोड़ में बना ये प्रोजेक्ट जो है वो 13 मिनट भी सही तरीके से नहीं चल पाता और ट्रायल में ही ये जो रोपवे है रोहतास का वो धराशायी हो जाता है। सच टॉक्स भी उस जगह पे पहुंचती है, खबर को दिखाती है और उसके बाद जो है अब पथ निर्माण मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं और उन्होंने पूरे तरीके से बिहार सरकार जो है इस पूरे मामले पर एक्शन मोड में है। कोई जो है सीधे तरीके से अब जो है एहतियात बरतने की तैयारी में नहीं है और इंजीनियर जो वहाँ के 2 हैं उनको निलंबित करने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी जो है वो भी बिहार सरकार कर रही है। पहले आपको सुनाते हैं कि दिलीप जायसवाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, रोहतासगढ़ पर्वत पर जो रज्जू मार्ग में 2 स्टेशन टावर के साथ अतिरिक्त 5 टावर का प्रावधान है और इस रोपवे का कुल लंबाई 1326 मीटर है और इसमें 18 केबिन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक केबिन में 4 लोग बैठेंगे और 4 लोग बैठ करके रोपवे में रोहतास घाट के पर्वत के ऊपर जाएंगे। ये हम लोगों ने जनवरी में शुरुआत करने का जो है ट्रायल रन इसी के लिए हम करवा रहे थे और इसी में जो है जब ट्रायल रन किया गया, लोड दे करके ट्रायल रन किया जाता है, तो जो एक टावर हमारा है वो यूटीपी रिटर्न शिप में जब लौट रहा था रोपवे तो वायर रोप स्लिप कर गया। जो वायर रोप था वो स्लिप कर गया। तो इसमें हम लोगों ने जो टावर नंबर 5 है, एक टावर क्षतिग्रस्त हो गया। हम लोगों ने इस पर जांच बैठाई और जांच रिपोर्ट में जो आया है कि लौटते वक्त टावर कैसे स्लिप किया, तो इसके लिए हम लोगों ने आईआईटी पटना के एक्सपर्ट इंजीनियर को क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रह गई आपस में, ये इस बात का जांच करने के लिए दिया है। लेकिन अभी तत्काल हम लोगों ने ये पाया कि संवेदक का कोई भी कर्मी या प्रतिनिधि टर्मिनल पॉइंट के जो टावर क्षतिग्रस्त हुआ है सभी जगह उनके आदमी रहने चाहिए थे, तो उस टर्मिनल पॉइंट पर कोई उपस्थित नहीं था और प्रथम दृष्टया में पता चला कि केबिन जब अपर टर्मिनल से पास कर रहा था उस दौरान वायर रोप यूटीपी के रिटर्न शिप में से स्लिप कर गया और इसके लिए जो है संवेदक को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने जा रहे हैं और साथ साथ जो हमारे 2 इंजीनियर हैं उन पर भी आज कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन इसके लिए आईआईटी पटना को हम लोगों ने दिया है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्ट्रक्चरल प्लान बना होगा उसमें क्या कमी रह गई, क्योंकि स्ट्रक्चर प्लान बनाने के वक्त ही जो है जो कमी होती है उसी का असर ये दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों ने आईआईटी के एक्सपर्ट को इसका भार सौंपा है और लोगों पर कार्रवाई, संवेदक पर और जो इंजीनियर है वहां पर, उन पर आज हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड करने जा रहे हैं। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना कि उन्होंने कह दिया कि सरकार अब एक्शन मोड में इस पूरे मामले पे और जो तैयारियां चल रही थी नए साल पर आम आदमी के लिए ये रोपवे खोला जाता, लेकिन ये हो न सका क्योंकि 26 दिसंबर को जब इसका ट्रायल चल रहा था 18 ट्रॉलियां इसमें जाती, लेकिन जो ये है ट्रायल के दौरान ही ये हादसा हो गया। ये ट्रॉलियां ऊपर तो जाती है लेकिन जब वापस लौट रही होती है तो जो वायर है ट्रॉलियों को ले जाने वाला वो वायर टूट जाता है और तमाम ट्रॉलियां जो हैं वो ज़मीन दोज हो जाती है। लेकिन इसमें गनीमत ये रहा कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसके बाद जो है बिहार सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। तमाम मतलब जो हादसे हैं उस पर जो है नज़र बनाए हुए हैं और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल भी एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि देखिए ये जो हादसा है यहाँ चर्चाएं ये भी थी कि उद्घाटन के दौरान सीएम नीतीश कुमार भी जाने वाले थे, कई मंत्री भी वहां जाते, लेकिन गनीमत ये रही कि ये हादसा जो है
ट्रायल के दौरान ही हो गया, जिसके बाद सरकार एक्शन मोड में है और उसके बाद जो है इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही जो कंपनी इसमें काम कर रही थी उसको ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी में जो है वो बिहार सरकार चल रही है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।